रुको ना भाई, मैं बात बोल रही हूँ। हम लोग आज इस विषय पर चिंतन के लिए बैठे हुए हैं कि हम लोगों को बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जिसके तहत यह देश आजादी के बाद से अपनी गरिमा को कायम रखते हुए सफलतापूर्वक प्रजातंत्र में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन अभी अभी जो आसन्न चुनाव हुआ है बिहार विधानसभा का, उसमें जो संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, जिस तरह से चुनाव में जो मॉडल कंडक्ट कोड लागू होता है उसकी धज्जियां उड़ाई गई है, तथा कथित डबल इंजन के सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा और चुनाव आयोग जिस ढंग से सरकार की मशीनरी के रूप में काम की है, निष्पक्ष रूप से काम नहीं की है, इसके लिए हम लोग जन सुराज पार्टी की ओर से उसकी निंदा करते हैं। और हम लोग अभी इस बात को पूरे चिंतन मनन में लगे हुए हैं। जन सुराज पार्टी हर स्तर पर बैठक करके इसके लिए चिंतन मनन कर रही है और इसको हम लोग जन जन तक ले जाएंगे। 15 जनवरी के बाद पार्टी का एक कार्यक्रम निर्धारित हो रहा है और हम लोग इसी कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाएंगे। हम लोग के जो नेता है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने गलत ढंग से पैसा देकर के ही, लालच देकर के ही वोट खरीदा है, लेकिन जितना बड़ा लालच वो दिया है उसकी पूर्ति हम लोग उससे करवाएंगे। ये 11,000 10,000 रुपये की बात नहीं है, उन्होंने महिलाओं को 2-2 लाख रुपये देने की बात कही है। उसके लिए भी हम लोग हर महिलाओं से जाके आवेदन करवाएंगे और उस सरकार को घेरेंगे कि आपने जो वादा किया उसकी पूरा करो। इस तरह से आप देखते हैं कि जनसुराज अन्य पार्टी भी अन्य योजना को लागू करने के लिए, जैसे गरीबों को जो 2 लाख रुपये देने की बात थी, उस पर भी हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था। तो जनता के जितने ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर जो विपक्ष का काम है वो जनसुराज करेगी, क्योंकि आप देखते हैं कि अभी बिहार में कोई विपक्ष है ही नहीं। इससे पूर्व जो महागठबंधन के लोग थे या एनडीए गठबंधन के लोग थे, दोनों मिलजुल कर सरकार चलाते थे। कुछ दिन इनके साथ नीतीश जी, कुछ दिन उनके साथ। इसलिए कोई विपक्ष अपने को नहीं मानता था, वो इस ताक में रहता था कि कब नीतीश जी हमारे पाले में आ जाए, मैं सरकार में आ जाऊं। तो यहां कोई विपक्ष नहीं था, केवल जनसुराज ही विपक्ष के रूप में उभरी है। और जनसुराज को भले ही सीट लोगों ने नहीं दिया, मतदान में विधानसभा में सीट नहीं मिला, लेकिन जनता के बीच जनसुराज है और जनसुराज एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेगा और इन लोगों को मजबूर कर देगा कि आपने जनता से जो वायदे किए हैं उसको पूरा करो, और अगर ये नहीं करेगा तो उसके लिए व्यापक जन आंदोलन करके सरकार को काम करने पर मजबूर किया जाएगा। आज के संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग बाबा साहब के सामने संविधान के दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेते हैं कि जब तक बिहार को हम लोग, जो प्रशांत किशोर जी का मानना है कि विकसित 10 राज्य की श्रेणी में जब तक बिहार को नहीं ले जाएंगे तब तक अपने अभियान को नहीं छोड़ेंगे। तो आज संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी जनसुराजी भाई यहाँ संकल्प लेते हैं कि हम लोग उस संकल्प को पूरा करने में प्रशांत जी के साथ कदम से कदम मिलाकर मधुबनी जिला सदा साथ रहेगा, रहा है और रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने यहाँ इस दिवस पर आए, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जनसुराज। मधुबनी जिला जनसुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई शेखर झा जी, इस अवसर पर अभी हम लोग सुने हैं आदरणीय गार्जियन राम कुमार बाबू, राहुल जी, राजेश जी, ठाकुर जी और यूथ के अध्यक्ष हमारे राजकुमार जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आज संविधान दिवस हम लोगों को गर्व के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर
नर रूप में अवतार लिए थे, इसको अवतार कहा जा सकता है। ऐसे आदमी जिसके संविधान से न केवल भारत को, पूरे दुनिया को दर्शन मिला था कि एक लोकतांत्रिक पद्धति को कैसे स्थापित किया जा सकता है, एक लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे किसी देश के लिए कानून और संविधान बना करके स्थापित किया जा सकता है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब संविधान बना था और बाबा साहब अम्बेडकर को भी उस समय जो विरोध झेलना पड़ा था, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शब्द बोला था, उनकी किताब आज मुझे याद आ रहा है कि अब हिंदुस्तान में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बैलेट से राजा पैदा होगा जो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करेगा। ये बाबा साहब का सपना था। और आज इस सपना को जो तथाकथित अभी जो सरकार है, भारत सरकार और बिहार सरकार, जिनके कर्मों से जो स्वतंत्र संस्था है निर्वाचन आयोग, जिसको जो स्वतंत्र आयोग है, उस आयोग पर आज प्रश्न लग रहा है। आज इस बैठक के माध्यम से हम लोग भी निंदा करते हैं कि उस पर प्रश्न लगा है, उस पर जो सवालिया निशान खड़ा कर रहा है विरोधी दल के द्वारा, उस संस्था को जांच करानी चाहिए कि क्या चुनाव के एक मौके पर, अभी हमारे अध्यक्ष जी और रामकुमार बाबू दोनों आदमी बोले हैं कि चुनाव के एक मौके पर जो प्रलोभन दिया गया आम जनता को, क्या ये सही है? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लोकतंत्र तभी महफूज रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है कि जब स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कहा गया है कि मजबूत विपक्ष की जरूरत है। आज अगर बिहार में सरकार किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से, तरीका को गलत करके अगर वो सरकारी तंत्र पर हावी हो गया है, सरकार में आ गया है, तो लगता है कि बिहार का जो विपक्ष है वो हतोत्साह हो गया है। लेकिन हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। जनस्वराज पूरे तन्मयता से, मजबूती से आम आवाम के आवाजों को वो अगर संसद नहीं पहुंच सकी तो सड़क पर इस आवाज को बुलंद करेगी, आम जनता की आवाज को, और आम जनता का आवाज को कभी छुपने नहीं देगी। यही बात कहकर अपनी बात खत्म करते हैं। जय जनस्वराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। देश में पहला संविधान दिवस मनायल गेल रहा 26 नवंबर को, ताहि के तहत आई हम सब संविधान दिवस पर जनस्वराज के जिला कार्यालय में जिला पदाधिकारी एवं जनस्वराजी के बीच में हम सब माने अम्बेडकर साहब के पुष्पमाला अर्पित करे और पुष्प चढ़ेलों हैं। और ई संविधान जो हमारा सबके भेटल छलै, ओकरा जे अखन तुरंत में जो इलेक्शन बिहार में भेल है, वो इलेक्शन में जैसे संविधान के हत्या कैल गई से केना। और जखन चुनाव के टाइम चले तो ओई टाइम में जो 10-10 हजार रुपया से सरकार द्वारा बेच देल गेल और वोट के खरीद लेल गेल। हमरा सबको यो पर चिंतन करवा के छलै, एहि पर हम सब आइ बैसलहुं हैं। देखियो कमी तो बहुत सारा भेले, या जनस्वराज के पदाधिकारी सब भेले, या सरकार सब भेले, या जे सब भेले, लेकिन एहि तरहक हमरा लगैया जे पहला बेर भेलैया इंडिया में संविधान के धज्जी एहि बेर ओ लोग उड़ेलकै है जे सरकार में खुद जे छै से सीएम और पीएम के पद पर आश्रित छथि। ओहो लोकनि सब जे छै से 10,000 रुपया हर जीविका के माध्यम से हर महिला के अकाउंट पर भेज कर ओ जे छै से केलखिन है। ताहिसँ हम सब जे छै से बहुत दिन से ओहिके चिंतन मंथन में लागल छलहुं हैं। लेकिन एहन मौका, क्योंकि अम्बेडकर साहब हमरा सबके संविधान बनेला, संविधान में वो ताकत देलखिन कि वो वोट खसबे के अधिकार लोग के भेटले, और वह अधिकार के तहत हमरा सबके जे छै से एक बहुत शक्ति भेटल। ओहि शक्ति के एहि बेर जे छै किछु सरकार सब मिलकर ओहि शक्ति के हत्या केलखिन है। तैं हम सब आइ बैसल छी और चिंतन मंथन करै छी हुनकर सामने में जे बाबा साहब जे संविधान के रूप देलखिन, ओहि रूप में जे बात छलै ओहिमे और अखन में कते अंतर छै, या विषय बिंदु है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार। तो मैं बस यही कहूंगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया, इसमें पिछले जो आदिवासी, शोषित, वंचित समाज और सभी समाज का
जो सम्मान होना चाहिए, इसके लिए संविधान का निर्माण किया गया। लेकिन आज इसी देश में आप देख रहे हैं कि किस तरह चुनाव आयोग और एनडीए सरकार के द्वारा सारे संविधान का जो मजाक बनाया जा रहा है वो आप लोगों ने देखा। तो हम लोग इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं और जन स्वराज सड़क पे जनता के सवालों और मुद्दों के साथ हमेशा डटी रहेगी और हम सब युवा जन स्वराज के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।